परवेश्वर का ये अल्लाह के फजल करम के साथ हमेशा मिली लड़काना रहा है और रहेगा। ये इनको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ जांट भी बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ये वोट की क्या बात करते हैं, ये हल्का पूरे यूनिकोर्न से मलोट को अंदर 4.5 साल इन्होंने जो नज़रअंदाज किया है, जो इसका अल्लाह के फजल करम के साथ इनको यह इलेक्शन वाला दिन ये पता चल जाएगा कि क्या होता है, दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके साथ ही मैं तमाम जो हमारे साथ हमारे काफिले में शामिल हुए हैं, चौधरी परवेश्वर के कारवां में शामिल हुए हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं अगले मुकर्रर तो बुलाने तो पहला एक बड़ी ज़रूरी गल कि जिस तरह अदरीस साहब शामिल होए, अरुण रशीद शामिल हो रहे, बड़े जल्द करम नाल हो रहे। चौधरी साहब ने पूरा जो शेड्यूल तय किया। एक बंदे ने मिस्त्री घर लाया तो उन्होंने कहन लगा यार गल सुन, इस दफा किहदा वोटर है? पता जी मैं चौधरी परवेश्वर सारी उम्र वोट असी खानदान दिन्ने। उन्हें कहा नहीं यार गल सुन, इस दफा तू आ तेन कोई पंपी छपी भी लवा के दिन्ने। तो उसने कहा मेरे को एक ढग्गा सी वो मैं बेच गया तो घर पंपी लवा लीए। तो उन्हें कहा तू परवेश साहब की क्यों नहीं जान छड़दा? तो वह कह लगा मैनू बंदा जितया वो कहना मैनू लेबर जो बंदा सी जो मेरा घर काम करता सी उसने मैनू कहा जो चौधरी परवेश सिर्फ जैकेट पा के आंदा तो मैनू बड़ा ही सोहना लगता है, इस वास्ते मैं इस तो बगैर वोट नहीं देता। तो हूँ मैं नए शामिल होने वाले आज के इस मीटिंग के जलसा के रुए जिन्होंने बड़ी मुझे तसल्ली दी और मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से कि जीत हमारी है। फैसला ज़मीर का और वोट भुट्टो बेनज़ीर का, तीर का निशान और जीत का निशान चौधरी मोहम्मद हारून रशीद साहब वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। जनाब हारून रशीद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफ़िल के सदर जनाब मेंबर चौधरी अदरीस साहब, मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी परवेज़ अशरफ साहब और उनके साथ स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दीगर मेहमानान गिरामी और पंडाल में तशरीफ़ फरमा मेरे साथी बुज़ुर्ग दोस्त और मेरे गाँव के मेरी यूनियन कौंसिल के गयूर लोगों, हम शुरू से चौधरी परवेज़ अशरफ के साथ हैं और बीच में कुछ 1-2 इलेक्शन हम किसी वजह से इनका साथ नहीं दिया हमने, और आज फिर हम चौधरी अब्दुल अजीज़ मेट साहब की कावज से दोबारा इस काफ़िले में शामिल हो गए हैं। और हम चौधरी परवेज़ अशरफ साहब को ये बात बता देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अभी इलेक्शन आप ये अकेले नहीं लड़ेंगे, हम सब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह जो साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं उनको भी हम बहुत तसल्ली देते हैं कि उनका भी कोई भी काम हो हम उनके लिए खुद हाजिर हैं इधर, और हर तरह की सपोर्ट भी करेंगे। जो काम उनका हुआ वो उनको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह यहीं पे उनका काम होगा। बाकी जो बाकी मामलात हैं वो भी सब इंशाल्लाह मिल के डील किए जाएंगे, सब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे और सब एक साथ चलेंगे। जज़ाकल्लाह। अब मैं ऐसे मुकर्रर को लेकिन उम्मीद है कि सिर्फ 2 मिनट जो है वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। चौधरी आज़म फारूकी साहब नए शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा करें। जनाब चौधरी आज़म फारूकी साहब ऑफ मलोट। हाँ हाथ भी वाला रखना जी मलोट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्जों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, अरे शब का सफर है कुछ तो अजाले खरीद लो। मुझसे होगा न कर्नल बेकारे नूर का इतराम, के वास्ते ताले खरीद लो। सदर जलसा मेंबर अदरीस साहब, मेहमान खसूसी साबिक कायम मकाम वज़ीर आज़म, मुस्तकबिल के मुस्तकिल वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ अशरफ साहब और स्टेज पर बैठी हुई बाकी सियासी क़यादत, अगर नाम लूँ तो जितना टाइम मिला वही खर्च हो जाए। और पंडाल में बैठे मेरे हम मिशन हम सफ़र साथियों बुज़ुर्गों,
बात यह है कि मुझे दोस्तों ने कहा कि ये बबोट नहीं। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, मैं आज़म तारक का मुरीद हूं। अल्लाह के अलावा किसी का खौफ डर दिल में रखना मैं कुफर और शिरक समझता हूं। डरता हूं तो उस ज़ात खुदा से डरता हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। ये कर्नल वकार, इसका बाप कर्नल गनी, मैं इनसे नहीं डरता, मैं इनके बड़ों से भी नहीं डरता। तो दूसरी बात मेरे मलोट के अंदर एक जाली मीटिंग की गई कालाजाड़ के अंदर। ठीक है, कालाजाड़ के अंदर जाली मीटिंग की गई। मैं मीडिया के भाइयों को कहता हूं उधर कैमरा करो, ये सारा कालाजाड़ इधर बैठा हुआ है, खाली नाम लिखकर देने से कोई शामिल नहीं होता। तो एक मुतालबा मेरा चोई परवेज अशरफ साहब से है, इंतहाई अदब से इतराम से रिक्वेस्ट से मुतालबा करता हूं, चोई साहब अल्लाह के फजलो आप हैं, काम नहीं कहूंगा, अपनी यूसी का कोई काम नहीं कहूंगा, लेकिन एक काम करना, कर्नल गनी को इंसाफ दे देना। वो बेटे की हुकूमत में 2 मरतबा सड़क पे आया हड़ताल की। मैं कर्नल गनी साहब आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मेरा कायद इस रियासत का वजीर आजम मुंतखब हुआ तो मैं आपको इंसाफ दूंगा जो बेटा आपको इंसाफ ना दे सका। बस सर, फारूकी साहब, वक्त की कमी की वजह से, बहुत मेहरबानी, कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट की वजह से ठीक है। आखिरी बात कहूंगा कि मेरे भाइयों, मैंने इस्लामाबाद जाना था तो वालिद ने हुक्म दिया, मैंने रात को उनको बताया वापस अपनी जमात में आ रहे हैं, तो वालिद साहब ने कहा दूर जाना और मेरी तरफ से मेंबर अदरीस साहब का शुक्रिया भी अदा करना और उन्हें मुबारकबाद भी देना। मैं सिर्फ वालिद गिरामी का हुक्म लेकर आया था। मेंबर साहब, वक्त की कमी की वजह से मेरे वालिद साहब दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते थे, तो मैं नहीं। मैं आने वाले मुकर्रीन से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इल्ज़ामात का जवाब मेरे कायद ही देंगे, हमने किसी को जो है वो टारगेट नहीं करना। तो अब मैं अपने भाई जो एक बड़ा नाम रखते हैं अपने कबीले का, और मेरे भाई चौधरी फरजंदे बरनाला चौधरी इरफान उल महर साहब के दस्ते रास्ते वो बड़ा काम कर रहे हैं। सच्ची बात है, इरफान महर साहब इंग्लैंड में भी तमाम मीटिंग जो है वो अरेंज कर रहे हैं, उनके दोस्त हैं और उनके भाई हैं। और जिन्होंने कहा कि मैं कल, इन्होंने बल्कि कहा किसी बंदे को कि क्यों आप शामिल हुए पीपल पार्टी में, कहने लगे मैं सारी उम्र पीपल पार्टी में, अल्लाह के फजल करम से मेरा फैसला है कि मैं सारी उम्र पीपल पार्टी में रहूँगा। मैं वहाँ मौजूद था। मलिक परवेज़ भट्ट साहब, मेंबर नज़र साहब के लखते जिगर, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने ज़हनी ख्यालात से मुस्तफ़ी फरमाएँ। जनाब मलिक परवेज़ भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ रखते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान और पंडाल में तशरीफ़ रखते बुजुर्ग, वालेकुम। पीपल्स पार्टी में नए शामिल आने वाले कडाला से तमाम बुजुर्गों दोस्तों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस कारवान में शामिल हुए जिससे हमारे कायद परवेज़ अशरफ साहब के हाथ मजबूत होंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी के और भी ज़्यादा करीब जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस सफ़र का आगाज़ बरनाला से हुआ, उस कारवां का आज पड़ाव कडाला में है और बड़ा जोशो खरोश है दोस्तों में। इंशाअल्लाह कामयाबी जो परवेज़ अशरफ साहब की है, लोगों ने देख लिया और महसूस भी कर लिया। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करूँगा ताकि और भी मुकर्रीन है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, दरिया को कूजे में बंद कर दिया है मलिक परवेज़ भट्ट साहब ने, बहुत शुक्रिया जी।
अब मैं जो जितने भी हमारे जलसे हुए उनकी अदम मौजूदगी में वो कारोबार के सिलसिला में दुबई चले गए थे। राजा मोहम्मद शफी खान साहब उम्मीदवार हैं, मेंबर ज़िला कौंसल यूनियन कौंसल जो हमारी अमड़े वाला है, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और नए शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा करें। राजा मोहम्मद शफी खान साहब। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज पे बैठे पीपल्स पार्टी के तमाम जियाले और क़यादत और मेरे सामने पंडाल में बैठे तमाम भाई दोस्त बुज़ुर्ग, सबको मेरी तरफ से सलाम। और नए लोग शामिल हुए हैं पीपल्स पार्टी में, ये देखकर ये महसूस होता है कि ये जो कारवां बरनाला से निकला था, इरफान महर साहब की क़यादत, चौधरी लियाकत साहब की क़यादत, चौधरी अपने मुश्ताक चार साहब की क़यादत में, वो अब मेरे ख्याल में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे कायद ने यह फैसला किया था कि हम अभी इस सिलसिले को नहीं लेके चलेंगे। लेकिन जब यह सिलसिला चल पड़ा तो इंशाल्लाह ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द ये सिलसिला कढ़ाला से निकल के मलोट और ये ऊपरले इलाके से निकलता हुआ थोप पत्नी और ये आखिर छम तक इंशाल्लाह इसी तरह ये कारवां बढ़ता जाएगा। और जो कामयाबी है वो जल्द इंशाल्लाह चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के कदम चूमेगी। और हम जो नए साथी इसमें शामिल हुए हैं और जो पुराने साथी हैं, हम सबको इनके के चलना पड़ेगा। अकेले चौधरी परवेज़ अशरफ को नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि हम सब साथियों को साथ चलना पड़ेगा। और फिर देखें इंशाल्लाह ये कामयाबी हमारे कैसे कदम चूमती है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह बहुत वक्त है तो ये टाइम भी लूँगा। तो फिर हम देखेंगे कि वो जो लोग कहते थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, फिर हम भी देखेंगे कि क्या होता है इंशाल्लाह। बस आप लोगों का और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम इनके साथ साबित चलें और इनको जहां ये ना मौजूद हों वहां हम खुद इनकी जगह जो है वो अपने साथियों दोस्तों और सब लोगों की जो है वो हौसला अफजाई करें और उनको अपने साथ लेके चलें। शुक्रिया जी। बहुत खूब जनाब। मैं अगले मुकर्रर को दावत खिताब देने से पहले शेख जवेद साहब हमारे कोटवाल से आए, शुक्रिया अदा करते हैं। आज मुझे में चार साहब ने फ़ोन किया जी, ओ अल्लाह दिता चौधरी साहब का कोई फेसबुक से लगे किसी बंदे लाया है, तो मैं आख्या जनाब अल्लाह दिता साहब साढ़े नाल साहब वो तो ऐलान कर अपने कायद नाल बड़े कद कार के मालिक बड़े लायक थे। चौधरी साहब ने क्या वाकई अल्लाह दिता खुदा की कसम बहुत लायक आदमी है और साढ़े वास्ते जान उन्हें गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी शामिल होए। उन्हें तकरीबन 300-400 वोट है, कोई मामूली बात नहीं। आसफ गोंदल साहब हीरां तू वोट ना कढ़े ना उन्होंने मिला के उन्हें आख्या जी सारे साथी असी नाल हाँ। हूँ मैं तालीम गोज में तशरीफ लाते हैं अल्लाह दिता चौधरी साहब एडवोकेट साबिक उम्मीदवार असम्बली जनाब अल्लाह दिता एडवोकेट साहब। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए इस शेर के साथ इस बात का जवाब दूंगा कि हम कल भी सरे राह सदाकत के अमी थे, हम आज भी इनकार हकीकत ना करेंगे, बन जाएंगे किसी सुबह के प्यामी, मगर काफिला शब की क़यादत ना करेंगे। जिंदाबाद। बेहद तारीफ उस रब्बे कायनात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है, जो जिसे चाहे इज़्ज़त की बुलंदियाँ अता करे, जिसे चाहे ज़िल्लत की पस्तियों में गिरा दे, जिसको चाहे मुल्क की बादशाही अता करे, जिससे चाहे मुल्क की बादशाही छीन ले। और लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर, आपके सहाबा इकराम पर, कि जिनके सदके मालिकुल मुल्क ने यह कायनात का निज़ाम चलाया है।
मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, फ़कत इतना कहूँगा कि जनाब चौधरी परवेज़ अशरफ साहब, हमारी आपके साथ वफादारियाँ, आपके साथ हमारा इल्हाक, आपके साथ हमारा चलना, ये ऐसे ही रोज़े रोशन की तरह या है जिस तरह मालिकुल मुल्क के निज़ाम में सुबह के वक़्त मशरक़ से सूरज तुलू होता है। हम आपके साथ हैं। आप मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ अशरफ फ़कत एक इस हलका के उम्मीदवार का नाम नहीं, बल्कि सियासत में एक ऐसा नाम है जो इस हलका के अंदर एक दास्तान रखता है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएं देखें तो उस हलके का सबसे कम उम्र MLA होने का एजाज़ भी चौधरी परवेज़ अशरफ को हासिल है। और मैं डिटेल और इस पर अगर आप सेकंड देखें तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे उम्मीदवार थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का भी एक दौर था, उसके भी उम्मीदवार थे, तो आज़ाद हैसियत से इस हलका के अंदर से MLA मुंतखब होना, ये भी चौधरी परवेज़ अशरफ को एजाज़ हासिल है। उसके बाद यहाँ पे आज़ाद हुकूमत के अंदर इस हलका से वज़ीर की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर बनना भी सबसे पहले इस हलका के अंदर परवेज़ अशरफ साहब को भी हासिल है। और उसके बाद रियासत के अंदर इस हलका से आज़ाद कश्मीर का कायम मकाम वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी चौधरी परवेज़ अशरफ को ही हासिल है। और मैं ये बात बांगे दुल पूरे वसूख से कहता हूँ, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में, ज़िल्लत उसके हाथ में। वो इंशाल्लाह एक दिन ये भी आएगा, ये एजाज़ भी चौधरी परवेज़ अशरफ को ही हासिल होगा कि वो इस हल्के का मुस्तकिल रियासत का वज़ीर आज़म होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वही लोग अपनी मंजिलें पाया करते हैं जो मोहब्बत के साथ, अज़म के साथ, आवाम की खिदमत का जज्बा लेके आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें मेरे कायद जनाब चौधरी परवेज़ अशरफ साहब के अंदर मौजूद हैं। हम आपके साथ हैं, शाना बशाना है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और आप अपना रियासत के अंदर जो है वो बहुत जल्द अपना नुमाइंदा बतौर वज़ीर आज़म देखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं एक ऐसे मुकर्रर को दावत ख़िताब देने वाला हूँ जो तकरीबन 2-3 दिन से बरनाला में नाली से तशरीफ़ लाए और एक बंदा जो नून लीग का वोटर था उसके साथ ऐसे उन्होंने पिंगें जो हैं वो डाली हुई हैं अल्लाह के फजल करम से। मुझे उम्मीद है, कभी अल्लाह पे यकीन है कि 2-4 दिन के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होगा। तो आपने शहीद अल्लाह रखा कि भाई मलिक शबीर अवान साहब आप नाली, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और नए शामिल होने वालों का शुक्रिया अदा करें। मलिक शबीर अवान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा जनाब मेंबर अदरीस साहब, जनाब मेहमान ख़ुसूसी कायद जनाब चौधरी परवेज़ अशरफ साहब और जितने काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए और पंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम मेंबर अदरीस साहब, मेजर अब्दुल हक साहब, उनकी क़यादत में जितने लोग आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, हमारे कायद परवेज़ अशरफ साहब के काफ़िले में शामिल हुए, मैं पूरे हल्के की जानब से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब कडाला के लोगों, आपको मैं मुबारक देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि मेंबर अदरीस जैसे लोग आज आपके काफ़िले में शामिल हुए हैं। ये हमारी एक मुस्तकबिल में आने वाले इलेक्शन में हमारी जीत की निशानी है। इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे मेंबर अदरीस जैसे लोग हमारे कायद के काफ़िले में शामिल होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हल्का बरनाला से परवेज़ अशरफ को शिकस्त नहीं दे सकती। यूनियन कौंसिल मलोड़ के गैरतमंद लोगों, आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि आपका कायद परवेज़ अशरफ जिसने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ यूनियन कौंसिल मलोड़ से किया था, आज उनका कद काठ या उनका साया पूरे आज़ाद कश्मीर पर है। परवेज़ अशरफ साहब को ये बात कह देनी चाहिए कि परवेज़ अशरफ साहब आप दूसरी यूसी में जाकर इलेक्शन में चलाएं, यूनियन कौंसिल मलोड़ के अंदर आपका इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो टाइम थोड़ा है दोस्तों, इंशाल्लाह मकरीन बहुत ज़्यादा हैं, हमारे बुजुर्ग जो काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने आपसे बात करनी है, तो मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहता, इन्हीं बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत खूब।
मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब यूनुस भट्ट साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ राजा अरशाद साहब का, की मुबशर साहब का, नासिर जलाल साहब का, जिनका तलक पटोइयाँ से है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर